बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे करीब तरीन जो ट्रेड होती है वो मैं सुबह समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त एक चैनल में चल रहा है गोल्ड, जब तक इस चैनल से बाहर ना आए किसी भी साइट को आपने फिक्स नहीं करना। वैसे आज का पूरा दिन का जो प्लान है वो यकीनन बुलिश होगा और बुलिश होना चाहिए। हमारा भी प्लान फिर बाइंग साइड पे होगा। हम सेलिंग साइड को ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहेंगे, लेकिन सेलिंग भी निकलती है, मार्केट है और मार्केट में बाइंग सेलिंग दोनों सिनेरियोज को डिस्कस करना ज़रूरी है। अभी देखिए, बाइंग अगर हमने करनी है तो इस चैनल से बाहर निकलने दीजिएगा। तकरीबन 3600 से ऊपर जाकर अगर ये रिटेस्ट करती है और फिर कोई बाइंग सिग्नल देती है, यकीनन अच्छी बाइंग मिलेगी। अब दूसरा सिनेरियो जो कि अभी फ़िलहाल तो नज़र आ रहा है कि अगर ये 80 से नीचे जाता है तो ये 1RH1 का आपके पास चार्ट है, तो एम पैटर्न का नेक लाइन को ये ब्रेक कर देगा 80 से नीचे जाकर। अगर फिर इसको रिटेस्ट करके कोई सेलिंग सिग्नल देता है तो तब आपका ये 40s में जाता है और वहाँ से आप 80s में से फिर सेलिंग ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर रीटेस्टिंग एंड कंफर्मेशन ऑफ सेलिंग। क्योंकि सेलिंग साइड को हमने क्योंकि तरजीह नहीं देनी, लिहाजा इसका जो कंफर्मेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेनी है। देखो बच्चों, हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं, ठीक है। हम गरीब ट्रेडर हैं और गरीब ट्रेडर को एहतियात ये कम से कम कर लेनी चाहिए कि जब वो ट्रेड ले रहा हो तो वो तो कम से कम 200% श्योर हो, ठीक है। हालांकि ट्रेडिंग के अंदर आपको 70% रेशो मिल जाए तो फिर तो आप एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के ट्रेडर होंगे। 70-30 यानी 30 नाकामी और 70% आप कामयाब हों तो आप तो बहुत अमीर हो जाएंगे। शर्त यह कि आप पैसे लगाएं और अपना टारगेट अचीव करें प्रॉफिट का। ये वीडियो मुकम्मल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो आपने देखी, करीब तरीन ट्रेड के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और जब तक ये वीडियो अपलोड होती है उम्मीद है कि ये ट्रेड आपको मिल सकती है। अच्छा जी, बात ये है कि गोल्ड को किसी भी अंदाज से आपने जब करना है ना, तो हम गरीब हैं, हमें यही मैंने उसमें भी समझाया कि यार बड़ी एहतियात करनी है। अगर आप नुकसान से बच गए ना, फिर फ़ायदा यकीनी है। अब नुकसान के कैसे बचा जाता है? नुकसान से आप बचते हैं इंतज़ार करके, सब्र करके। ट्रेड बनती है तो लेते हैं, ट्रेड नहीं बनती तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते भाई। ऐसे ही एक कल मैं देख रहा था टिकटॉक पे, कोई कह रहा था एक ट्रेड आपकी कामयाब हो जाती है तो आप उठते बैठते खाते पीते सोते ट्रेड लेना शुरू कर देते हो और वहीं से फिर नुकसान शुरू कर देते हो। यानी उसका मतलब था कि बेचैनी बढ़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की। गोल्ड 3586 पे खुला है, 94-95 का इसका हाई लगा है। 3,73,000 पीस का रेट है और 3,70,000 रवे का रेट है। इसमें 1,500 ऊपर भी कर ले, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट है। अच्छा जी, इस तरह है बच्चों कि गोल्ड का आज कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, लेकिन जो मेरा थंबनेल है वो लिखा हुआ है इंशाल्लाह और फिर एक तीर का निशान है जो कि ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है कि जी ये ऊपर जाएगा। तो क्या ख्याल है, हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं ना। कौन कौन शख्स ये कहता है कि गोल्ड नीचे जाएगा? गोल्ड नीचे जा सकता है, रिट्रेस कर सकता है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, करेक्शन हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गोल्ड मार्केट बुलिश है, इसमें तो शक की गुंजाइश ही फिलहाल नहीं है, ठीक है। रेट कट यकीनी होने वाला है, ठीक है। और गोल्ड अपने एवर हाई को तोड़ चुका है, आज भी एवर हाई को तोड़ने के इम्कानात बन सकते हैं। अभी जो मैंने पूरी आपको पहले वीडियो में जिसमें मैंने चार्ट से आपको समझाया, पूरी कहानी बताई, तो इसका मतलब है कि 36 से ऊपर जाकर अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है
तो फिर तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। तो फिजिकल गोल्ड वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ट्रेडिंग। इसको सीखें, ना करें लेकिन सीखें ज़रूर, क्योंकि जब अपने सुनहरे की दुकान में बैठे हुए रिलैक्स मूड में चाय पी रहे होंगे और सामने मार्केट खुली हुई होगी और मार्केट ये कह रही होगी कि मैं, यानी कि उसकी एक कैंडल कह रही होगी कि मैं ऊपर जाऊंगी, मार्केट ऊपर जाएगी, उस वो कैंडल अगर आपको बता रही होगी तो फिर कैसा लगेगा आपको। बल्कि मैं थोड़ा सा ये करीब कर लेता हूँ, जब मैं दूर होता हूँ तो फिर आपसे बहुत दूर हो जाता हूँ। मुझे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती अपने बच्चों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से। तो इस तरह है कि फिर मार्केट का आप रवैया देखते हैं कि यार ये तो बुलिश है। आप अपने बेटे को कहते हैं जा भाई पुत्र ले आ कोई थोड़ा जा गोल्ड हुन और रख लिए, ठीक है। तो ये चक्कर होता है। इसी तरह लेबॉर्ट्री वाले इस बात का अंदाज़ा करके कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। एक बंदे ने कल मुझे बड़ी दुआएं दी कि अंकल आपके ग्रुप की वजह से मैं अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो रोज़ी रोटी कमा रहा है या नहीं, लेकिन उसकी दुआएं ये बता रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारा फिज़िकल ग्रुप बहुत कामयाब है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर लालच का अंसर इतना मौजूद नहीं है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार कोई भी शख्स वहाँ पे अपने कमाने की बात ना करे, लोगों की कमाई की बात करे कि वो कमा सकें। अच्छा जी, अब गोल्ड को ऊपर जो आपसे मशवरा किया जाना चाहिए, उस लिहाज से ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में सबसे पहले जो मेरा स्टेप है वो आपको ये बताना है कि आपने आज मार्केट को बुलिश लेना है। बुलिश लेना है तो किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है? प्रेफरेंस आपने बाइंग को देनी है। अब मेरी जो पहले आपको चार्ट के साथ वीडियो है उसमें 80 से नीचे का आपको बताया, तो मार्केट तो दो तरफा चलती ही चलती है ना यार, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। तो दूसरी जो साइड है वो ये है कि अगर 80 से नीचे गई और उसको रिटेस्ट कर लिया और फिर नीचे का कोई साइन दिया तो फिर आपको सेलिंग लेनी चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस हम नहीं दे रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें प्रेफरेंस मैं नहीं देना चाह रहा, लेकिन अगर सेलिंग बनेगी तो फिर ले लीजिएगा। एसएल क्या चीज़ होती है? एसएल स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि मैंने अगर मेरे पास $100 है, मैं $5 का रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं इससे वो बड़ा नहीं लेना चाहता, तो $5 का मैं एसएल लगा दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि 5 की जगह मुझे 30 या 40 देना पड़ रहे हो और वो मैं दूंगा नहीं, मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा। देखिए ना, अगर आखिरकार 3280 पे भी तो किसी ने सेलिंग ली भी होगी और अगर वो अभी तक बैठा हुआ होगा तो उसका दिमाग में कीड़ा है, मेरा ख्याल है, ठीक है। फिर हैजिंग वैजिंग से भी बचें। तो इन तमाम चीज़ों से बचें और अपना बेइंतहा ख्याल रखें ताकि आप तरक्की कर सकें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आप सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर करें। शुक्रिया।